नीट पेपर लीक आज पूरे देश का सबसे विवादास्पद मामला बन गया है और देश में हर जगह पेपर लीक के विरुद्ध लोगों का आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है। जब से नीट के पेपर लीक की खबरें आई है, देश के युवाओं का गुस्सा आसमान पर है। हर जगह सरकार का विरोध हो रहा है। इस पेपर लीक को लेकर बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो भी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व शिक्षा मंत्री का कहना है कि यह सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ गंदा मजाक है। छात्रों का जो नीट पेपर लीक हुए हैं, उसके आप सर हैं, शिक्षक हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि आप 13-14 में जो चुनावी भाषण किए थे, तब आपने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बहुत बात है, उतना बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भला आपने 12 साल में 14 से 26 हो गया, 12 साल आपकी सरकार हो गई। यही 2014 में मई जून में आपकी सरकार बनी थी और अब मई चल रहा है। 12 साल में आपने भला किसका किया? किसान के खिलाफ लाए तो 13 महीना उन लोगों को आंदोलन करना पड़ा। किसान परेशान है, सद्भावना देश का खत्म हो गया, हिंदू मुसलमान करके आपने घृणा पैदा कर दिया। बेरोजगारी बढ़ गई। आप जो पढ़ा लिखा लड़का है, ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है डॉक्टर बनने के लिए। देश में लगभग 1,29,30,000 बच्चों का एडमिशन देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में होता है और इसकी परीक्षा होती है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, जो एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी परीक्षा लेती है। पिछले बार 24 में क्या हुआ था? परीक्षा हुई और पेपर लीक हो गया। कौन मंत्री था? धर्मेंद्र प्रधान। इस बार क्या हुआ? लगभग 24-25 लाख बच्चों ने, वो जो डॉक्टर बनने की क्षमता रखता है, प्रतिभा है, मेरिट है, मेधा है, वही लोग इसमें फॉर्म भरता है। और सीट है 1,29,30,000 और फॉर्म भरा 24-25। परीक्षा 3 मई को हुई। परीक्षा कितना दिया? 22,76,000 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें ज्यादा प्रतिशत लड़कियों का है। 55-56% लड़की है। ठीक है, 3 मई को परीक्षा होती है। 7 मई से शुरू हो गया देश भर में कि लीक हो गया पेपर, और 12 मई को आपने उसको निरस्त कर दिया। अब आप बताइए कि आखिर लूट खसोट ये लीक करने में किसका हाथ है? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के साथ उसका फोटो छपा है, राठौर था शूटर, उसके साथ उस दिनेश बिंबाल का 30 लाख में उसने खरीदा और कई लोगों को बेचा। और बिहार में तो 60 लाख तक बोली चली गई। एमबीबीएस का विद्यार्थी जो है, उसका सॉल्वर गैंग का सदस्य पकड़ा गया है। अब सीबीआई से क्या कर लीजिएगा आप? जो बच्चा तैयारी किया, दिन रात मेहनत किया, जग जग के मेहनत किया, कितना है। एक शिक्षक के नाते, एक विद्यार्थी थे पहले, तब ना शिक्षक थे। आप ये बताइए कि हम किसी भी विद्यार्थी को या किसी टीचर से कहना चाहते हैं कि आपने किसी विषय पर बच्चों को 50 मिनट पढ़ा दिया, फिर आपसे कहा जाए उसी क्लास में 50 मिनट पढ़ाइए, जैसे शिक्षक हो या नृत्यांगना हो, आप दोबारा उसी को परफॉर्म करने के लिए कहिए, नहीं होगा उतना अच्छा। जो बच्चा लगातार, जो उसको लय में था, जो प्रवाह में था, जो फ्लो था पढ़ाई का, जो पूरी तन्मयता से लगा हुआ था, हम लोग जान रहे हैं, शिक्षक के रूप में भी, विद्यार्थी के रूप में भी, कि जब परीक्षा सामने हो और वो भी टफ, 1,29,000 है और भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 720 में 680, 690, 700 तक लाना होगा, तभी आपको एम्स में और मेडिकल कॉलेज, मिलिट्री मेडिकल कॉलेज में और तमाम जगहों पर हो सकता है। तो आप कैसे होगा? अब आपने ट्रेन एक्सीडेंट हुआ 1956 में, लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे, 200 लोग, कुछ लोग मारे गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में। दूसरी ट्रेन, फर्स्ट में तो नहीं किए, दूसरी ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम लोग के बगल में गैसल में हुआ था, माननीय
नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, बहुत भयानक हुआ था, 700-800 लोगों की जानें चली गई, ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ गया था, हेड ऑन एक्सीडेंट हुआ था, और नीतीश जी ने भी इस्तीफा। यहाँ अभी जो इनका वारसन है, सीरीज एक्सीडेंट हुआ है, इस्तीफा की बात, नैतिकता नाम का कोई चीज नहीं है बीजेपी में। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपना काम छोड़ के केवल चुनाव प्रचार, प्रसार मंत्री आरएसएस का प्रसार कर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार मंत्री है। किसी जुगत फिराते, कैसे एसआईआर करो, 2.5 लाख मिलिट्री आप बंगाल में भेज के चुनाव करा लिए, और यहाँ आप परीक्षा नहीं ले सके ठीक से, यहाँ करते आप। चाइना के बारे में सोशल मीडिया में आ रहा है कि वहां कॉलेज में एडमिशन के लिए भी टेस्ट होता है और उसका क्वेश्चन जेल में छपता है और वहीं से मिलिट्री सेंटर तक पहुंचाता है। आज तक लीक नहीं हुआ, लेकिन हम लोग क्या, और लीक हो या रेप हो या अपहरण हो या नेता लोग गंदा काम करे, कौन पार्टी फंस रहा है? ओलंपिक के महिला पहलवान के साथ बीजेपी, चिन्मय स्वामी, कुलदीप सेंगर, तमाम बीजेपी का लोग तो रात दिन सोशल मीडिया में आता है। बीएचयू में 3 लड़का, एक विद्यार्थी के साथ 12 बजे रात में, तीनों बीएचयू का ये जो डिजिटल फोरम पर था उसका काम। क्या कार्रवाई हो रही है? अब मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। अब आप पुनः परीक्षा का डेट आज आपने निकाला है, 21 जून को परीक्षा होगी। बच्चों से पूछिए जाके कि जितना जान लगा के पढ़ा था, क्या वही तैयारी, उसी तरह की तैयारी और वो परफॉर्म कर सकेगा, वो एग्जाम में बैठ सकेगा? क्या किया जाए? देश कहाँ जा रहा है? किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, मिलिट्री में भी अग्निवीर, कोई मत, इसको अपना अडानी अंबानी को अमेरिका में घूस भी देना पड़े अरबों मिलियन डॉलर का, तभी इसको अडानी को बचाना है, अंबानी को बचाना है। देश के युवा कहीं चले जाए। किसान अभी कहता है कि खाद में यूरिया, किसान को कहता है यूरिया दे के आप खेत को खत्म मत कीजिए। अब कमाल है कि आप अब क्या क्या बोला है, सोना मत खरीदिए, घरे से काम कीजिए, तेल मत खाइए, और फेक न्यूज चला रहा है कि इंदिरा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था और वो ये फेक साबित हो गया। ये निशिकांत दुबे जैसा दो चार उचक्का एमपी है इसका, जो इस तरह का फेक कराता। तो हम लोग देश के पैमाने पर, अभी राज्यसभा का एक सदस्य है तमिलनाडु का, उसने कहा कि यही काम जर्मनी में भी हुआ था। जब तक देश बर्बाद नहीं हो गया तब तक हिटलर के समर्थकों को, अंधभक्तों को उसमें देशभक्ति नजर आती थी। हम लोग देख रहे हैं कि देश रसातल में जा रहा है। अगर अभी भी, और तेल उल का संकट तो आपके सामने, इस पर हमको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक शिक्षक के नाते हम जानते हैं कि आप तैयारी करते हैं कितना तन्मयता से, और डॉक्टर बनना है तो उसके लिए 720 में से आपको 780, 680, 90 जब तक नहीं आएगा 700 तक, तब तक आपको अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए जैसे मंत्री इस्तीफा किया था, रेल मंत्री, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश कुमार हो, तो कम धर्मेंद्र प्रधान को चेंज कीजिए, बदलिए, परीक्षा सही ढंग से लीजिए। चाइना उना में कहा इस तरह से हो रहा है। इसलिए देश को बचाना है तो ये चाहे इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, मेडिकल की परीक्षा हो, या सामान्य, अभी बीएड का लड़का सब पर लाठी चल गया है पटना में, और कह रहा है कि इन लोगों पर लाठी चलाइए, एफआईआर कीजिए। एक पढ़ा लिखा लड़का पहले ग्रेजुएट हुआ, फिर बीएड किया, फिर तैयारी किया, और फिर आप परीक्षा नहीं ले रहे। इसलिए हम निंदा करते हैं। और मोदी जी, आपको तो मेकअप से फुर्सत नहीं है। देश, अभी कुछ लोग जो एक तो उनका नालायक पुत्र है संबित पात्रा, बोलता है मेरा बाप है नरेंद्र मोदी, वो कहा कि राहुल गांधी पर 60 करोड़ खर्चा हो गया 4 से लेकर 26 तक। यहाँ 800 करोड़ से ज्यादा 76 यात्रा हो गई है, 96 यात्रा हो गई 76 देश का, और उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसलिए हम निंदा करते हैं। देश बचाइए। और युवाओं से, हम तमाम प्रबुद्ध युवाओं से अपील करते हैं कि देखिए, समय रहते अगर नहीं बचाइएगा तो देश आर्थिक स्थिति में भी चौपट हो रहा है,
देश का जो ये मानव संसाधन है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईटी क्षेत्र में जो लोग जाते हैं, जो दुनिया में नाम कमाता है, उसके प्रतिभा, उसकी मेधा, उसके मेरिट पर भी ग्रहण लगने वाला है। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।